मिल गया, मुझे पका हुआ अमरूद मिल गया। गौरी कव्वी को अमरूद के पेड़ पर पका हुआ अमरूद मिल जाता है। जब गौरी कव्वी वो अमरूद खाने लगती है तो उसे ख्याल आता है, मैं भागकर कालूपति जी को भी बुला लाती हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे ये अमरूद। ये सोचकर गौरी कव्वी अपने पति कालू कव्वे को बुलाने जाती है। कालू, कालू जी, तुम यहाँ सोए हुए हो, उठो, मैंने एक बहुत ही पका हुआ अमरूद ढूंढा है, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाएंगे वो अमरूद। ये सुनकर कालू कव्वा तो खुशी से उछलने लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, गौरी तुमने तो कमाल कर दिया। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता भी अमरूद के पेड़ के पास से गुजरता है। तोते को तो पके हुए अमरूद की खुशबू दूर से ही आ जाती है। यहाँ कुछ है, ये खुशबू पके हुए अमरूद की है। पत्तों के नीचे मिट्ठू को एक पका हुआ अमरूद दिख जाता है। आज तो मेरा दिन ही बन गया, इतनी जल्दी फल मिल गया, और वो भी मेरा फेवरेट फल अमरूद। गौरी और कालू कव्वा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दूर दूर हो जाओ इस अमरूद से, ये अमरूद तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख कर गई थी, मैं कालूपति जी को लेने गई कि तुम आ गए। जब ये अमरूद छोटा सा था, मैं तो इसे तब से देख रहा हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ये अमरूद मेरा है। अपनी जुबान तो देखो, पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। काली कव्वी से, और किससे बात कर रहा हूँ। तोते का इतना ही कहना था कि कव्वी और कव्वा दोनों मिलकर तोते को पेड़ के ऊपर ही लिटा लेते हैं और मारने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे इन दुष्ट कव्वों से बचाओ। शोर सुनकर रानी चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाती है। गौरी और कालू, छोड़ दो, मिट्ठू को छोड़ दो, मिट्ठू मर जाएगा। कव्वी और कव्वा मिट्ठू को छोड़ देते हैं। मार ही देना था तुझे आज मैंने। तोता तो गिरा पड़ा था, वो खून में लथपथ था। गौरी ने तोते के पंख पर चोंचे मारी थी। चल कालू जी, इसके लिए इतना ही काफी है। गौरी पेड़ से अमरूद तोड़ती है और कालू को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर की तरफ जाती है। बुलबुल बुलबुल, जल्दी चलें, कव्वों ने मिट्ठू तोते को मार मार कर लहूलुहान कर दिया है। रुको चिड़िया, मैं पट्टी का सामान ले लूं। मैंने पंख और टांग पर पट्टी कर दी है, अब इसे किसी तरह इसके घर छोड़ दें। और मिट्ठू, 3 दिन तक उड़ना नहीं, घर में ही आराम करना है। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। आप चिंता न करें मिट्ठू, मैं आपको दाना ला दूंगी। चिड़िया कबूतर को बुला कर लाती है। चिड़िया और कबूतर मिट्ठू तोते को उठाकर उसके घर तक छोड़ते हैं। मिट्ठू, क्या जरूरत थी उन कौवों से पंगा लेने की, पंख भी तोड़ दिया और टांग भी तुम्हारी। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि उस कौवी ने आकर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मिट्ठू, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है और जंगल से कुछ दाना ढूंढकर मिट्ठू तोते को ला देती है। चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और मिट्ठू तोता ठीक हो जाता है। मिट्ठू तोता अब फिर से उड़ने लगा था। मिट्ठू तोते को फलों की खुशबू दूर से ही आ जाती थी। इन पेड़ों में जरूर पके हुए आम होंगे। मिल गए, मैंने तो खुशबू से पता लगा लिया था। मिट्ठू तोता वहाँ से पके हुए आम लेता है और अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोते को चिड़िया और कबूतर मिलते हैं। मिट्ठू तोता वहाँ रुकता है। वो सामने घने पेड़ों के बीच आम का पेड़ है, तुम जाकर वहाँ से आम ले लो। और हाँ, उन कौवों को ना बताना अगर पूछें तो, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मिट्ठू ठीक है, आज तो मीठे आम खाने का मजा ही आ जाएगा। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से मीठे आम ले लेते हैं।
नदी किनारे बैठकर चिड़िया और कबूतर मीठे आम खा रहे थे कि वहाँ कौवी और कौवा भी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत भूख लगी हुई है, हमें भी बता दो तुमने ये आम कहाँ से लिए हैं? गौरी, ये आम हमें मिठू तोते ने दिए हैं और तुम्हारी तो मिठू तोते से लड़ाई हुई है, ये आम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अगर इस बार वो मेरे काबू आ गया तो मैं उसे मार कर ही छोड़ूंगा। कौवे भैया, हम सब पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहें तो इसी में हमारा फायदा है। वो बड़ी चोंच वाला किसी को क्या फायदा दे सकता है? एक दिन गोरी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा खेलता खेलता एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो सुराख बहुत छोटा सा था। जग्गू कौवा उस सुराख में घुस तो जाता है, मगर अब निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो पूरा जोर लगाता है, मगर उसकी चोंच ही सुराख से बाहर आती है। वो पूरी तरह फंस चुका था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो कवि और कवि का बेटा है। कबूतर जग्गू को वहाँ फंसा हुआ देखकर कौवे और कवि के पास जाता है। तुम्हारा बेटा जग्गू सूखे पेड़ के छेद में फंसा हुआ है, जल्दी जाओ, वो रो रहा है। कबूतर, कहाँ कहाँ है मेरा बेटा? सूखे पेड़ में, वो सामने। कवि और कौवा भागते हैं। मैं अपने पंख से जग्गू को बाहर खींचता हूँ। मगर कालू का पंख सुराख में नहीं जा रहा था। जग्गू जग्गू बेटा, इस लकड़ी को अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लो और हम इसे खींचते हैं। मगर जैसे ही कौवा लकड़ी खींचता है, जग्गू से वो लकड़ी छूट जाती है। कौवा और कवि थक जाते हैं। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू बेटा, आप इतने छोटे से छेद में क्यों गए थे? मैं कह रहा था कि यहाँ फंस गया। मम्मा पापा, मुझे यहाँ से निकाल लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे शरीर पर चोटियाँ काट रही हैं, छेद में चोटियाँ हैं। चिड़िया मेरी बहन, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, मेरे बेटे को बचा लो। तुम इंसानों की बस्ती में जाओ और वहाँ से लकड़हारे इंसान को बुला कर लाओ। ये सुनते ही गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है। लकड़हारे इंसान, कृपया करें, मेरे बेटे को छेद से निकाल दें। चल चल भाग काली कवि, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊं। निराश होकर गोरी कौवी वापस चली जाती है। गोरी, क्या क्या कहा इंसान लकड़हारे ने? वो नहीं माना मेरे साथ आने को। मेरा जग्गू क्या अब इसी छेद में मर जाएगा? नहीं पापा, पापा मुझे बाहर निकालें। जग्गू फिर से जोर लगाता है, मगर उसका सर तो उस छेद से बाहर आ ही नहीं रहा था। ना जाने वो चला कैसे गया था उस छेद में। अब तो एक ही पक्षी जग्गू को बचा सकता है। चिड़िया जाती है और मिठू तोते को बुला कर लाती है। चिड़िया नहीं, मैं कौवों की मदद नहीं करूँगा, तुम भूल गई क्या? मिठू, इन्हें छोड़े, एक पक्षी की जान बचाने के लिए इस छेद को अपनी तेज चोंच से काट कर बड़ा करो। जल्दी करो मिठू, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब तो जग्गू अपना सर गिराकर लंबी लंबी सांस लेने लगा था। तोते, तुम मुझे मार लेना, मुझे पूरे जंगल के सामने बेइज्जत कर लेना, मेरे बच्चे को बचा लो। तोते, हम पर रहम करो, हमारे बेटे को बचा लो। लो ये डंडा लो और जितना जी चाहे मुझे मार लो। तोता अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपनी तेज चोंच से छेद को काटने लगता है। थोड़ी ही देर में तोता काट काट कर उस छेद को खुला कर देता है। अब इसे खींचकर बाहर निकालो। गोरी अपनी चोंच से खींचकर आसानी से जग्गू को बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद जग्गू उठकर बैठ जाता है। कौवे और कौवी के पास शब्द नहीं थे कि वो कैसे मिट्ठू का शुक्रिया अदा करें।
मगर मिट्ठू शायद अब भी उन कौवों से गुस्सा था, इसलिए मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवे और कौवी, देख लिया, हमें किसी भी समय किसी की जरूरत पड़ सकती है। चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और जैसे भी हुआ हम तोते को मना लेंगे। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं।